नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आदत है चौंकाने की, वो आदत उनकी जाती नहीं। बार बार चौंकाते हैं और उनके विरोधियों को सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है उनके इसी चौंकाने से होती है। उनको समझ में नहीं आता कि इसका जवाब कैसे दें। जब तक वो संभलने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, संभल कर जवाब देने की कोशिश करें, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले मुद्दे पर चले जाते हैं। यही हुआ है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, ये बात हवा में बड़े लंबे समय से थी। भेड़िया आया की तरह अरविंद केजरीवाल रोज़ चिल्लाते थे, उनकी पार्टी के लोग चिल्लाते थे कि उनको गिरफ्तार करने की योजना है और उनको गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की योजना है। आज गिरफ्तारी हो जाएगी, कल गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी होना तय है, इस तारीख को होगी। रोज़ वो तारीख देते रहते थे, लेकिन जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तारीख देता था उनको बुलाने की, उस पर नहीं जाते थे, उसको गैर कानूनी बताते थे और उसको चैलेंज करते रहते थे। तो नतीजा ये था कि लोगों को ये लगने लगा था कि अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होगी। ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव की जब अधिसूचना जारी हो गई तो ये लगा कि ये केवल जो है चुनाव से पहले का एक डराने का तरीका था, एक जो है भय पैदा करने का मन में, आम आदमी पार्टी के लोगों के मन में, ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल के मन में था। और गिरफ्तारी उनकी नहीं होनी है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी से हो सकता है उनको सहानुभूति मिले, उसका फ़ायदा मिले। और भारतीय जनता पार्टी, ये आम आदमी पार्टी के लोगों का अंदर से मानना था कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरी हुई है कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो दो चीज़ें होंगी। एक, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को आम लोगों की सहानुभूति मिल सकती है दिल्ली से बाहर भी। दूसरा, पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा, विपक्ष को एकजुट होने का एक मुद्दा मिल जाएगा। और ये दोनों बातें लग रहा था कि बिल्कुल सही बात है। और जो भाजपा के समर्थक हैं, जो अरविंद केजरीवाल के विरोधी हैं, उन्हें भी लगने लगा था कि ये जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर क्या रहा है। कुछ लोग तो कहने लगे थे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत ही इनकॉम्पिटेंट है, केवल जो है समन पे समन भेज रहा है, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है। जब 3 समन पर नहीं आने के बाद गिरफ्तार करने की ताकत उसके पास है और वो कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं, तो फिर गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है। तो इसका मतलब गिरफ्तारी होनी नहीं है। उस राजनीतिक फ़ायदे के लिए केवल बात कही जा रही थी, दरअसल गिरफ्तारी से राजनीतिक नुकसान होगा। तो जहां दूसरे लोगों की सोच खत्म होती है, वहीं से नरेंद्र मोदी की सोच शुरू होती है। नरेंद्र मोदी को मालूम था कि ये लॉन्ग रोप देने से, खास तौर से अरविंद केजरीवाल का जो रवैया था, अरविंद केजरीवाल अगर पहले ही समन पर मौजूद हो जाते और उस समय गिरफ्तार होते तो एक सिंपैथी का भाव आता लोगों के मन में कि पता नहीं प्रमाण है कि नहीं, क्यों गिरफ्तार किया, नहीं करना चाहिए था, रुक कर करना चाहिए था। तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में आते। अब लोगों के मन में जो सवाल है कि भाई 9 समन भेज चुका है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप पेश क्यों नहीं हुए। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप जा क्यों नहीं रहे हैं। आप कभी अदालत की शरण में भाग रहे हैं, वहाँ से कोई आपको राहत नहीं मिल रही है, कभी उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, कभी विधानसभा का सत्र बुलाकर उसमें भाषण दे रहे हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा सब पर हमला कर रहे हैं। तो आप न जाने के सारे बहाने ढूंढ रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। जबकि आप ही के साथी मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जो थे, वो लंबे समय से, लगभग 1 साल से जेल में है। सत्येंद्र जैन जेल में हैं और उसके अलावा संजय सिंह जेल में हैं कई महीने से। और 2 नेता तो इसी शराब घोटाले में, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शराब घोटाले में जेल में हैं। उसके अलावा और कई लोग जेल में हैं। लगभग कुल मिलाकर 16 लोगों को गिरफ्तार किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट तक कह दिया कि मनी ट्रेल के प्रमाण हैं। अब वो हैं कि नहीं हैं, ये तो अदालत में साबित होगा। अदालत तय करेगी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो प्रमाण पेश कर रहा है उन पर कितना भरोसा किया जाए, कितना भरोसा करने लायक हैं और उनका महत्व कितना है। लेकिन आरोप है, इतनी बात तो सही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला जो है चौंकाने का काम किया गिरफ्तारी के समय को लेकर। दिल्ली हाईकोर्ट में दिन भर परसों बहस चली थी
और ये लग रहा था कि शायद राहत मिल जाए, लेकिन राहत नहीं मिली। उसके बाद भी लग रहा था कि अब गिरफ्तारी नहीं होगी। खुद अरविंद केजरीवाल को अपने परिवार के साथ आराम से बैठे थे, अपने माता पिता से गपशप कर रहे थे, और उनका खुद का कहना है कि उनको लग रहा था कि अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। सब लोग ये मानकर चल रहे थे कि अब गिरफ्तारी मई महीने के बाद, यानी जून में जब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे तब होगी। बीच चुनाव में ऐसा काम नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में जो आम लोग सोचते हैं, मतलब आम उनके विरोधी सोचते हैं, उस तरह का काम नरेंद्र मोदी करते नहीं हैं। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। अब उसका असर आप देखिए। उसका असर ये हो गया कि आप प्रधानमंत्री के भाषणों को अगर ध्यान से सुनते रहे हों तो वो लगातार एक बात पर जोर देते रहे हैं, परिवारवाद, और दूसरा भ्रष्टाचार। किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, किसी भ्रष्टाचारी को बचकर जाने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। तो इसको लोग रेटरिक मान रहे थे, भाषणबाजी, कोरी भाषणबाजी, कि आप अजीत पवार को साथ लेकर जो है किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मतलब इसका है कि सबको छोड़ देंगे, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, केवल एक्शन का दिखावा होता रहेगा। अरविंद केजरीवाल को भी यही लग रहा था। उनको लग रहा था मैं इतना लोकप्रिय नेता, देश का इतना महान नेता हूँ, मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे करेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। लेकिन हाथ डाल दिया। अब उनके घर से जो दस्तावेज मिले हैं, उनकी गिरफ्तारी से पहले उनके घर की तलाशी भी हुई, उसमें ईडी के 2 जॉइंट डायरेक्टर्स के बारे में 105 पन्ने की एक खुफिया रिपोर्ट मिली है कि उनके इन्वेस्टमेंट कहाँ हैं, उनके संबंध किससे हैं, उनके परिवार के लोग कौन हैं, तमाम इस तरह की निजी जानकारियाँ। यानी अरविंद केजरीवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे। ये खबरें जो हैं वो अपुष्ट क्षेत्रों से आ रही हैं। इसकी पुष्टि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नहीं की है, तो इसके लिए इसकी सच्चाई को मानकर मत चलिए। लेकिन ऐसी चर्चा है, ऐसी चर्चा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक है। अब वो है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं, इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होगा। अब अरविंद केजरीवाल को लगता था, और उनके साथियों को भी लगता था, कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो पूरी दिल्ली सड़क पर होगी। गिरफ्तारी के 2 दिन हो चुके हैं, अब अभी तक सड़क पर लोग उतरे नहीं। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक थोड़ा हुजूम है, उसको छोड़ दें अगर, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप दिल्ली तो छोड़िए, पंजाब में भी कोई बड़ा असर नहीं हुआ। पंजाब, जहां उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, दिल्ली की ही तरह, बल्कि दिल्ली से ज़्यादा है, पंजाब बड़ा स्टेट है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, उनको नेता मानते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रात 9 बजे, 8:30-9 बजे करीब हुई, और वो अगले दिन दोपहर में दिल्ली आए, और वो भी बाय रोड आए। उनके पास स्टेट प्लेन है, चॉपर है, आधे घंटे में 1 घंटे में आ सकते थे। चंडीगढ़ से रेगुलर फ़्लाइट है, कमर्शियल फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। लेकिन उन्होंने इंतज़ार करना बेहतर समझा कि मामला थोड़ा शांत हो जाए, फिर चलेंगे। तो अरविंद केजरीवाल के जो करीबी लोग हैं वो साथ छोड़ रहे हैं। इस गिरफ्तारी का ये असर हुआ है। और आप देखें, 12 सदस्य हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के, उनमें से ज़्यादातर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डूबते हुए जहाज़ से चूहे सबसे पहले भागते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी नेताओं को लग रहा है कि जब तक केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब तक सब कुछ ठीक था। गिरफ्तारी के बाद उसके बाद उनका जेल जाना तय है, और उनके जेल जाने के बाद इस पार्टी का भविष्य कुछ भी तय नहीं है। इस पार्टी का भविष्य क्या होगा, इस पार्टी की सरकार का भविष्य क्या होगा, कुछ पता नहीं है। कौन किस तरफ जाएगा, कौन किस तरफ रहेगा, कुछ मालूम नहीं है। तो एक काम तो ये हुआ चौंकाने का। दूसरा काम ये हुआ, प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे थे, बीच चुनाव में उन्होंने जितने भ्रष्टाचार के आरोपी हैं सबको एक मंच पर, एक बाड़े में खड़ा कर दिया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंडिया अलायंस की पार्टियों ने, नेताओं ने विरोध किया, उससे जनता के सामने आ गया कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को कवर फायर देने वाले कौन कौन लोग हैं, कौन नेता हैं। कांग्रेस के जो नेता कल तक वही आरोप लगाते थे जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अदालत में कह रहा है,
वही अब अरविंद केजरीवाल के बचाव में बोल रहे हैं, तो कितना विश्वसनीय होगा, कितना भरोसा करेंगे लोग, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो चौंकाने का काम किया, फिर दूसरा काम किया, सारे भ्रष्टाचार के आरोपियों को एक बाड़े में खड़ा कर दिया। निशाना लगाने में आसानी होती है, उनको घेरने में आसानी होती है, उनके खिलाफ बोलने में और उन पर आरोप लगाने में आसानी होती है, और जनता को समझाने में आसानी होती है। अब उसका असर ये हुआ है कि ये जो लॉन्ग रोप दिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने, और आपको याद होगा इसी तरह से हेमंत सोरेन को भी लॉन्ग रोप दिया था, 9 सम्मन उनको भी भेजे गए थे, अपीयर नहीं हुए, आखिर ईडी उनके घर गई, इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के घर गई। तो जो सहानुभूति का फैक्टर जिस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं नेता, जब उनकी गिरफ्तारी होने वाली होती है किसी भी मामले में, राजनीतिक मामले में हो तो सहानुभूति थोड़ी हो जाती है, लेकिन करप्शन के मामले में हो तो सहानुभूति नहीं होती। ये हेमंत सोरेन के मामले में भी हम लोगों ने देखा, और अब ये अरविंद केजरीवाल के मामले में भी दिख रहा है। तो लॉन्ग रोप देकर और ये प्रमाण देकर कि सरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जल्दी में नहीं है, उनके खिलाफ आरोप बहुत पुख्ता हैं, उनके खिलाफ प्रमाण बहुत पुख्ता हैं, इसके बावजूद सरकार जो है ढील दे रही है, उनको मौका दे रही है अपने आप को निर्दोष साबित करने का, अपने आप को कट्टर ईमानदार साबित करने का, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए अभी तक। चौथा काम किया मोदी ने, ये जो चुनाव आयोग से मिलने विपक्षी दलों के गठबंधन का डेलीगेशन गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म हो गया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। अब आप देखिए ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक नेता जो भ्रष्टाचार का आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए ना हो चुनाव के समय कि इससे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाएगा, यानी सबको बराबरी का मौका नहीं रह जाएगा। तो बराबरी का मौका देने के लिए भ्रष्टाचार के आरोपी को या अपराधी को खुली छूट देनी चाहिए, अपराध उसने जो किया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये किस तरह का तर्क है? इसको तर्क नहीं कुतर्क कहते हैं। तो विपक्षी दलों के नेताओं का ये कुतर्क जो है वो जनता बहुत कायदे से समझ रही है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड किस मामले में चाहते हैं, भ्रष्टाचार करने के मामले में। अगर उनकी गिरफ्तारी से लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म होता है तो फिर तो सभी पार्टियों के नेताओं को भ्रष्टाचार की छूट मिलनी चाहिए, तभी लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा। तो ये तर्क जो है वो जनता को भी समझ में आते हैं कि ये तर्क क्यों दिए जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस तर्क के आधार पर अदालत से कोई राहत मिलने वाली है। के कविता के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आपको कोई, आप पॉलिटिशियन हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो आपको कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएँ, ट्रायल कोर्ट जाइए। इसीलिए के कविता के मामले में जब ये फैसला आया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की जो याचिका थी उसको विड्रॉ कर लिया। उनको मालूम है कि अदालत से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। पांचवा सबसे बड़ा काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो ये कि ये चुनाव एक तरफा हो गया था। लग रहा था कि कोई मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है और बड़ी भारी जीत तय है। इसका एक ऐसी परिस्थिति जब भी बनती है तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है जो संभावित विजयी होने वाली पार्टी होती है उसके कार्यकर्ताओं में एक तरह का आलस्य आ जाता है। मान कर चलते हैं उसके, और उससे ज़्यादा उसके समर्थक मतदाताओं में कि अरे जीत तो रहे ही हैं, हम वोट नहीं भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो विपक्षी दलों में एकता दिखाई दे रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, उसने भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सक्रिय कर दिया है। तो उनकी सक्रियता जो है वो उसने इंश्योर कर दिया है कि चुनाव तक, यानी मतदान की तारीख तक, भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के समर्थक लिथार्जी का शिकार नहीं होंगे। वो इस मनस्थिति से बाहर निकल जाएंगे कि पार्टी जीत ही रही है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके खिलाफ खड़े होने के लिए जो सक्रियता चाहिए उसने पार्टी को एक तरह से चुनाव में सक्रिय कर दिया है। वो जो एक तरफा चुनाव दिख रहा था, परसेप्शन के लेवल पर वो परसेप्शन बदला है कि ये एक तरफा नहीं है, ये सब जो है जितने भ्रष्टाचार के आरोपी मिल गए हैं और ये मिलकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। तो इनको अगर हराना है तो एकजुट होना होगा और एकजुट होकर वोट देना पड़ेगा, वोट देने के लिए निकलना पड़ेगा। भले ही हम मान रहे हों कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते।
ये जो भाव जगाया है, इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा जो भाजपा का नारा है कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार। उस लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो कार्यकर्ताओं का और समर्थक मतदाताओं का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। 2004 में भारतीय जनता पार्टी की हार में एक बड़ा फैक्टर था ये कि उसके कार्यकर्ता और समर्थक मानकर चल रहे थे कि पार्टी की सरकार फिर से आ रही है, पार्टी चुनाव जीत रही है। नतीजा ये हुआ कि मतदान कम हुआ, वोट देने लोग कम निकले और पार्टी चुनाव हार गई, बहुत कम अंतर से हारी। थोड़ा सा एफर्ट और किया होता तो 2004 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। 6 सीटों का सिर्फ अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में। 6 सीटों से का अंतर न रहा होता तो भाजपा की फिर से सरकार बनी होती। तो उस गलती से भाजपा ने सबक सीखा है कि ये जो आलस्य है, ये जो निष्क्रियता है, ये अंत में जाकर बहुत भारी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल को अब समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। वो मानकर चल रहे थे कि इसमें अभी लंबा समय लगेगा और इसको खींचकर जो है एजेंसी और सरकार चाहेगी कि एजेंसी इसको खींचकर चुनाव के आखिर तक ले जाए। चुनाव के बाद आखिरी जो है चरण का मतदान होने के बाद अगर गिरफ्तारी होनी है तो होगी। और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी है। ये मिथक तोड़ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो और उनकी पार्टी मानती है कि अरविंद केजरीवाल बहुत लोकप्रिय हैं और उनको गिरफ्तार करने से एक सहानुभूति की लहर पैदा होगी और विपक्षी दलों की एकता एकजुटता बढ़ेगी और उसका नुकसान भाजपा को होगा। ये सारे मिथ उन्होंने एक झटके में तोड़ दिए। वो मानकर चल रहे हैं कि लोग देख रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार पर हमला होते ही एकजुट हो रहे हैं। तो ये चुनाव प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपियों बनाम भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले नेता के खिलाफ बना दिया है। ये चुनाव सीधे सीधे भ्रष्ट बनाम ईमानदार का हो गया है और प्रधानमंत्री इस चुनाव को उसी दिशा में ले जाना चाहते थे। आपको याद होगा कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद मध्य प्रदेश में उनकी एक रैली हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं, किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो ये इस चुनाव का जो केंद्रीय मुद्दा है वो प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है। भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी, आप क्या चाहते हैं? भ्रष्टाचार का राज हो, भ्रष्टाचार का शासन हो, या ईमानदारी का राज हो, ईमानदारों का शासन हो? चुनाव इस दो के अलावा कोई तीसरा विकल्प है नहीं। तो इसलिए चुनाव का नतीजा तो अब भी तय है। चुनाव के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लोगों की सक्रियता पर फर्क पड़ने वाला है, लोगों की भागीदारी पर फर्क पड़ने वाला है, लोगों के उत्साह पर फर्क पड़ने वाला है और उसका नतीजा ये होगा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये भारतीय जनतंत्र का एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ होगा। ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मेरे हिसाब से इस चुनाव का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, प्रस्थान बिंदु है। यहाँ से चुनाव एक नई दिशा ले रहा है और वो दिशा भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है उसके करीब उसे ले जाती है। और आपको एक बात और बता दें कि अरविंद केजरीवाल की इस बड़ी खबर के पीछे एक और उससे भी बड़ी मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल का तो मामला चल रहा था, स्पष्ट था कि गिरफ्तार होंगे। एक और बड़ी खबर दब गई, वो है 2G स्कैम। 2G स्पेक्ट्रम का जो स्कैम था, जो घोटाला था, उसमें ट्रायल कोर्ट से जितने आरोपी थे सब बरी हो गए थे और कांग्रेस और डीएमके के लोग बार बार टेलीविज़न चैनल्स पर बहस में, अखबारों में सार्वजनिक रूप से कहते थे कि झूठा आरोप लगाया था, कोई स्कैम नहीं हुआ था, सबको अदालत ने बरी कर दिया, किसी पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। उस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई हाई कोर्ट गई थी बड़े लंबे समय से, 2018 से हाई कोर्ट में मामला लंबित था। अब उस पर फैसला आया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये मामला बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो सीबीआई को 2G घोटाले की जांच आगे बढ़ाने का आदेश मिल गया है दिल्ली हाई कोर्ट से। तो अब चाहे ए राजा हों, चाहे कनिमोरी हों या बाकी उनके साथी हों जो 2G घोटाले में जेल गए थे, उनके फिर से जेल जाने का रास्ता खुल गया है। और तमिलनाडु में ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बनने वाला है, ये आप मानकर चलिए। वो जो अपने को निर्दोष बता रहे थे, अब वो मुद्दा उनके हाथ से छिन गया है।
तो अभी आप देखते रहिए, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इस तरह की कार्रवाइयाँ और ज़्यादा होने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं। इससे एक बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों पर अपने भरोसे को लेकर बहुत आश्वस्त हैं और अपनी जीत के प्रति भी बहुत आश्वस्त हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई है, वरना चुनाव के समय ऐसा रिस्क कोई पार्टी, कोई नेता, कोई सरकार लेती नहीं, क्योंकि पता नहीं होता पब्लिक मूड का कि कब किधर पलट जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जनता की नब्ज़ पर रहता है। उनको जनता की नब्ज़ की समझ है। उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन नेताओं को, भ्रष्टाचार के आरोपियों को कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।